हेलो क्लास 10। तो आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 2.3 की क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है? ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस ऑफ 3x टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 20x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। तो यहाँ पर क्या है कि आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है जो x की फॉर्म में है। इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। तो यहाँ पर आपके पास में दो जीरोस आपके पास गिवन है और आपको जो अदर जीरोस है वो आपको फाइंड करने हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि अगर जिस पॉलीनोमियल की पावर जितनी होगी उसके जीरोस भी उतने ही होंगे। यानी यहाँ x टू पावर 4 है, यानी x रेज़ टू पावर 4 है, तो उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे? हमारे पास में 4 ही होंगे। तो यहाँ पर हमें दो जीरोस तो गिवन है, रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3। तो हमें दो जीरो जो बचे हैं वो हमें फाइंड करने हैं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में आपके पास में पॉलिनोमियल है px। तो मैं सबसे पहले लिख देता हूं 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है। और यहां पर आपके पास में दो जीरोस आपको गिवन है, तो टू जीरोस आर मैं एक को लेट कर लेता हूं अल्फा यानी रूट 5/3 और दूसरे को मैं लेट कर लेता हूं बीटा माइनस रूट 5/3। अब आपको पता है कि यहाँ जो पावर है x की वो 4 है, तो इसके जीरोस भी कितने आएंगे? 4 ही आएंगे, यानी 4 ही आएंगे। तो दो जीरोस हमें गिवन है, तो दो जीरोस हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट टू जीरोस आर, तो मैं लेट कर लेता हूं उनको A एंड B। ठीक है। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे। हमने क्या काम किया था एक्सरसाइज 2. जब हम 2.2 कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, तो हम है ना एक पॉलिनोमियल गिवन होता था, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद में हम वहां से x की वैल्यूज फाइंड किया करते थे। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे कैसे लिखना है आपको। सो x आपके पास में एक जीरो आपका है a, दूसरा जीरो आपका हो गया b, तीसरा जीरो हो गया आपका रूट 5/3 और चौथा जीरो हो गया आपका माइनस रूट 5/3। तो इस पॉलिनोमियल को, क्योंकि ये पॉलिनोमियल x की फॉर्म में है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a, x माइनस b, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल्स टू, क्योंकि जब हम सॉल्यूशन करके आते थे वहां पर तो क्या होता था कि पॉलिनोमियल गिवन होता था उसको हम इस फॉर्म में ले आते थे। ठीक है ना। लेकिन वो जब अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो पॉलिनोमियल के इक्वल होता था, तो ये किसके इक्वल होगा? इस पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा। यानी ये सॉल्यूशन जब हम करेंगे x माइनस a, x माइनस b, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल्स टू होगा px के इक्वल होगा। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? सबकी जो वैल्यूज है जो हमें गिवन है वही रख देंगे यहाँ पर। तो x माइनस a, x माइनस b यहाँ का सेम रहेगा, x माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू है आपकी रूट 5/3 और बीटा की वैल्यू है आपकी, तो यहां प्लस हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस होता है i/3 इक्वल्स टू px। तो पॉलिनोमियल जो है आपका वो है 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है। आपका ये सेम रहेगा x माइनस a, x माइनस b। हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे इन दोनों का। तो इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगी है a माइनस बी और a प्लस b वाली। ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखेंगे b का स्क्वायर जब करेंगे तो यहाँ से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/3 इक्वल्स टू पॉलिनोमियल के इक्वल हो जाएगा 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ध्यान से देखेंगे इसको, x माइनस a और x माइनस b आपका सेम रहेगा, ये आपका मल्टीप्लाई में तो किसी को चला जाएगा डिवाइड में। यानी सिंपली आपको क्या करना है, इसको इससे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो मैं यहाँ सिंपली डिवाइड कर देता हूँ 3x रेज़ टू पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 को मैं डिवाइड कर देता हूँ x स्क्वायर माइनस 5/3 से। ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं अभी आगे। तो आपके पास में यहाँ x स्क्वायर है। ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे अगर आप
यहाँ पर x की पावर 4 है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, x स्क्वायर से, और साथ में 3 भी है, तो हम यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे, वो करेंगे 3x स्क्वायर से। तो 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई जब x स्क्वायर के साथ करेंगे तो 3x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा आपका। और ध्यान से देखेंगे जब 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई हम -5/3 से करेंगे, मैं यहाँ पे कर देता हूँ साइड में थोड़ा, -5/3 की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 3x स्क्वायर के साथ में, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -5x स्क्वायर बच जाएगा। तो -5x स्क्वायर में x स्क्वायर के नीचे ही लिख देता हूँ उसको डायरेक्टली, ठीक है। अब सॉल्यूशन करते हैं, ये माइनस का हो गया आपका और ये प्लस का हो गया आपका, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। यहां से बचा आपका 6x³ और 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर बच गए, तो 3x स्क्वायर, आगे की डिजिट सेम आ गई आपकी, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं उसको। आगे देखते हैं, अब आपके पास में यहाँ पर x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ है 6x³, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सिंपली 6x से। तो करते हैं 6x से मल्टीप्लाई, 6x की मल्टीप्लाई x³ के साथ, x स्क्वायर के साथ में, तो 6x³ आ गया। इसी 6x की मल्टीप्लाई जब -5/3 के साथ करेंगे, -5/3 की मल्टीप्लाई 6x के साथ होगी, तो 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, तो माइनस के 10x आ जाएगा, तो मैं माइनस के 10x के नीचे लिख देता हूं इसको। सॉल्यूशन करेंगे माइनस का और ये प्लस का, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ध्यान से देखेंगे ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से बचा आपका 3x स्क्वायर और माइनस के 5। अब आपको जो मल्टीप्लाई करनी है वो किससे करनी है, यहाँ पर क्योंकि x स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, हमें करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई 3 से, तो +3 से कर देते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो 3x स्क्वायर जब मैं 3 की मल्टीप्लाई 5/3 के साथ करूंगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के 5 ही आपका बच जाएगा, तो माइनस और ये प्लस, तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल आ गया, तो रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0। यानी जब हमने इसको इससे डिवाइड किया, ध्यान से देखेंगे आप, x - a x - b इक्वल्स टू, हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास जो क्वेश्चन निकल के आया वो निकल के आया 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल को हम सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म की स्प्लिट कर लेंगे और फिर बाद में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके ये सब नोट कर सकते हैं, मैं इतना रफ करूंगा, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन जो बचा हुआ है उसको पूरा करते हैं। तो आपकी जो नीचे की फॉर्म थी वो x - a x - b = 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, तो मैंने इसको सेम ऊपर लिखा है। आप यहाँ के बाद डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आप देखते हैं इसको जरा, x - a x - b = 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 को हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पर। तो अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करूं तो 9x स्क्वायर आ जाता है, तो दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है, 9 आए, और उन्हीं दो नंबर को ऐड करने पर कितना है, 6x है। तो 3 3 जा 9 और 3 में 3 ऐड करेंगे तो आपके पास में 6x आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस आपके पास में जो दो नंबर है वो आए 3x और 3x प्लस के 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3, तो अगर इन दोनों से कॉमन देखा जाए तो कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर 3x, तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा x और यहां से आपका आ गया 1, यहां से आपका कॉमन आ रहा है 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 3 और x प्लस 1। अगर इनको ध्यान से देखेंगे तो यहां से भी आपका 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 आ गया आपका, और यहां से भी x प्लस 1 आ गया। ये आपका सेम चलता रहेगा, x - a x - b x - a x - b x - a और x - b x - a और x - b। अब आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको कंपेयर करना है बोथ साइड, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे कंपेयर बोथ साइड्स। तो कंपेयर कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर इसकी जगह x की जगह आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर x दिखाई देगा, और a की जगह अगर आप देखेंगे ध्यान से तो a की जगह आपको 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल साइन का फर्क है, यहाँ पे -1 है और -a है और यहाँ पर +1 है। तो यहाँ से जो कंपेयर करके आपका -a = आया +1, तो माइनस इधर ले लेंगे तो a की वैल्यू आपकी आ गई
माइनस के वन एंड माइनस बी इक्वल्स टू, यहां से भी आपका वन आ जाएगा, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी माइनस के वन। ठीक है, तो हमने जो दो जीरोस लेट किए थे, क्योंकि दो जीरोस तो आपको गिवन थे √5/3 और -√5/3, और हमने दो जीरोस यहाँ पर फाइंड कर लिए, ए की वैल्यू फाइंड कर ली और बी की वैल्यू फाइंड कर ली, माइनस के वन। तो ये आपके जो अदर टू जीरोस थे वो आपको फाइंड करने थे, वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए थे। तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को